हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह क्यों देखते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी असफलता से घबरा जाते हैं। कुछ लोग लगातार तरक्की करते रहते हैं, जबकि कुछ एक ही जगह पर रुक जाते हैं। इसका जवाब हमारे माइंडसेट में छिपा है। कैरल एस ड्वेक की यह बेहतरीन किताब हमें यह समझाती है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित एक गाइड है जो हमें सिखाती है कि हमारी सोच की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अक्सर समाज में यह सिखाया जाता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस ही सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? अगर ऐसा होता तो हर टैलेंटेड इंसान सफल होता, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इस किताब में फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, इन दो तरह की सोच के बारे में बताया गया है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं और वे उन्हें बदल नहीं सकते। वे असफलता से डरते हैं, चुनौतियों से बचते हैं और आलोचना से दूर भागते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत और सही रणनीति से उनकी क्षमताएं लगातार बेहतर हो सकती हैं। वे हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही माइंडसेट हमारी सफलता की असली चाबी है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या माइकल जॉर्डन ने यह मान लिया होता कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही सीमित हैं, तो क्या वे अपनी फील्ड में महान बन पाते? नहीं। इन सभी ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और हर असफलता को एक नए सबक की तरह लिया। इस वीडियो में हम माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ ससेक्स किताब की सबसे जरूरी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकें। हम जानेंगे कि कैसे अपनी सोच को बदलकर जीवन में शानदार सफलता हासिल की जा सकती है। अगर आप अपने करियर, पढ़ाई, बिजनेस या पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि आपकी सोच को बदलने और आपके जीवन में नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने का सुनहरा अवसर है। तो चलिए, इस पावरफुल किताब की सीखों को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे सही माइंडसेट अपनाकर हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। चैप्टर 1, माइंडसेट, आपकी सोच ही आपकी सफलता की चाबी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी आने पर हार मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार सीखते और बेहतर होते रहते हैं, जबकि कुछ अपनी सीमाओं में सिमट कर रह जाते हैं? इसका जवाब हमारी सोच में छिपा है, जिसे माइंडसेट कहा जाता है। हमारी सोच ही यह तय करती है कि हम जीवन में कितनी सफलता हासिल करेंगे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है। कैरोल एस ड्वेक की रिसर्च बताती है कि लोगों के माइंडसेट मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं: फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, और ग्रोथ माइंडसेट, विकसित सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता जन्म से तय होती हैं और वे इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे कभी अच्छे नहीं बन सकते। ऐसा सोचकर वे असफलता से बचने की कोशिश करते हैं। उनके लिए हार एक स्थायी निशान बन जाती है। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत और सही अप्रोच से वे अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकते हैं। उनके लिए सीखना और आगे बढ़ना एक प्रक्रिया है, जिसमें असफलता भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखते हैं और असफलताओं से सीखकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या आप भी अपना माइंडसेट बदलकर सफलता की ओर बढ़ना चाहेंगे? क्या माइंडसेट बदला जा सकता है? क्या हमारा माइंडसेट बचपन में ही तय हो जाता है या इसे बदला जा सकता है? सच तो यह है कि हमारा माइंडसेट पूरी तरह से लचीला, फ्लेक्सिबल होता है। यह हमारे अनुभवों, परवरिश और सीखी हुई बातों से विकसित होता है। जब किसी बच्चे से कहा जाता है, तुम बहुत होशियार हो, तो वह यह सोच सकता है कि होशियारी एक जन्मजात गुण है, जो या तो होता है या नहीं। लेकिन जब उसे यह सिखाया जाता है कि तुमने मेहनत करके यह सीखा, तो वह समझता है कि मेहनत और अभ्यास से कोई भी कौशल सीखा जा सकता है। एक स्कूल में किए गए प्रयोग में दो ग्रुप्स के बच्चों को अलग अलग संदेश दिए गए। एक ग्रुप से कहा गया कि वे बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हैं, जबकि दूसरे ग्रुप से कहा गया कि वे मेहनती हैं और लगातार सीख सकते हैं। जब दोनों ग्रुप्स को एक कठिन टास्क दिया गया,
तो पहले ग्रुप ने जल्दी हार मान ली क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके टैलेंट से बाहर की चीज है। वहीं दूसरा ग्रुप लगातार कोशिश करता रहा क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे सीख सकते हैं। यह दिखाता है कि अगर हम खुद को सीमित मानेंगे तो हम सीमित ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम मान लें कि हम किसी भी स्किल को सीख सकते हैं तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं और इसलिए उसे छोड़ दिया? क्या आपने कभी किसी असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लिया? अगर हां, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। आपका माइंडसेट ही आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप मानते हैं कि सीखना और आगे बढ़ना संभव है, तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपनी काबिलियत को नया आयाम दे सकते हैं। माइंडसेट बदले, भविष्य बदले। अगर आप अपना माइंडसेट बदलते हैं, तो आप अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। हर असफलता को एक सीखने का अवसर और हर मुश्किल को नई शुरुआत की तरह देखा जा सकता है। कैरल ड्वेक का यह विचार सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, बिजनेस, खेल और रिश्तों में भी उतना ही असरदार है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम न सिर्फ खुद को, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं हार मानूंगा या इसे सीखने का अवसर बनाऊंगा? आपका जवाब ही यह तय करेगा कि आप किस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ। चैप्टर 2। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई कहता है तुम इस काम में अच्छे नहीं हो, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इसे एक चुनौती की तरह लेते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर यह मान लेते हैं कि शायद आप इस काम में कभी अच्छे नहीं हो सकते? यही वह क्षण होता है जब आपका माइंडसेट यह तय करता है कि आप जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। यह सिर्फ दो अलग अलग सोचने के तरीकों की बात नहीं है, बल्कि एक मानसिक ढांचा है जो हमारी हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय और हर प्रयास को प्रभावित करता है। माइंडसेट आपकी सोच की ताकत। माइंडसेट सिर्फ हमारे विश्वास नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी की दिशा तय करने वाली एक शक्तिशाली सोच है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता या शिक्षकों से सुनता है, तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट की नींव रख सकता है। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक छुपा हुआ असर यह होता है कि बच्चा यह मान सकता है कि उसकी सफलता सिर्फ टैलेंट पर निर्भर है, न कि उसके प्रयासों पर। अब अगर वह किसी मुश्किल स्थिति में असफल होता है, तो उसे लग सकता है कि शायद वह उतना स्मार्ट नहीं है जितना लोगों ने कहा था। इससे वह नई चुनौतियों से बचने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं असफलता उसकी स्मार्टनेस को गलत साबित न कर दे। दूसरी ओर, अगर बच्चे को यह सिखाया जाए कि तुमने मेहनत की, इसलिए तुम्हें सफलता मिली, तो उसका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड बनता है। अब वह यह समझने लगता है कि टैलेंट कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि यह मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण का नतीजा है। जब वह किसी कठिनाई का सामना करेगा, तो उसे लगेगा कि सीख कर और अभ्यास करके वह बेहतर हो सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपने आत्मसम्मान पर आघात मानते हैं और चुनौतियों से दूर भागते हैं ताकि उनकी काबिलियत पर सवाल न उठे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसे एक सीखने का मौका समझते हैं और हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता के पीछे एक सीख छिपी होती है और वे खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। कैरल ड्वेक और उनकी टीम ने एक प्रयोग में कुछ छात्रों को दो ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप को आसान सवाल दिए गए और उनकी स्मार्टनेस के लिए सराहा गया, जबकि दूसरे ग्रुप को कठिन सवाल दिए गए और उनकी मेहनत और प्रयास के लिए प्रेरित किया गया। जब दोनों ग्रुप्स को और भी मुश्किल सवाल दिए गए, तो पहले ग्रुप के बच्चे घबरा गए और असफलता से बचने की कोशिश करने लगे। दूसरी ओर, दूसरे ग्रुप के बच्चे और ज्यादा उत्साहित हो गए और सवाल हल करने के लिए और मेहनत करने लगे। इससे यह साफ हुआ कि जब हम अपनी सफलता को सिर्फ टैलेंट से जोड़ते हैं, तो हम असफलता से डरने लगते हैं। लेकिन जब हम इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, तो हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं है, यह हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में असर डालता है। खेल, बिजनेस, रिश्ते और यहां तक कि हमारी सोचने की क्षमता पर भी। अगर किसी एथलीट को यह सिखाया जाए कि वह जन्म से ही एक चैंपियन है, तो एक हार उसे तोड़ सकती है।
लेकिन अगर उसे यह समझाया जाए कि हर दिन की मेहनत उसे बेहतर बनाती है, तो वह हर हार से कुछ सीखकर और मजबूत वापसी करेगा। यही ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी चुनौती से बचने की कोशिश की सिर्फ इसलिए क्योंकि लगा कि आप इसमें अच्छे नहीं हैं? क्या आपने कभी असफलता को अपनी क्षमताओं की आखिरी सच्चाई मान लिया? अगर हां, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट बदले जा सकते हैं। कैरल ड्वेक हमें यही सिखाती हैं कि हमारी सोच स्थायी नहीं होती, बल्कि इसे बदला और विकसित किया जा सकता है। हम अपनी आदतों, विचारों और मानसिकता को इस दिशा में मोड़ सकते हैं कि हम खुद को लगातार बेहतर बना सकें। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आपके सामने आए, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे एक चुनौती की तरह लूंगा या इससे भाग जाऊंगा? यही सवाल तय करेगा कि आपका माइंडसेट क्या है, और अगर आप चाहें तो इसे आज से ही बदल सकते हैं। चैप्टर 3। हम में से कई लोगों को लगता है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए ही सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उतनी दूर नहीं पहुंच पाते। क्या वाकई कुछ लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं और बाकी सिर्फ उनकी परछाई में जीते हैं, या फिर सफलता किसी और चीज पर निर्भर करती है? यह सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा भी है, और इसका जवाब हमारे माइंडसेट में छिपा है। हमारी क्षमताएं और उपलब्धियां सिर्फ टैलेंट का नतीजा नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने टैलेंट और क्षमताओं को कैसे देखते हैं। हमारा माइंडसेट ही यह तय करता है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। हमारे समाज में एक बड़ा भ्रम है कि टैलेंट ही सब कुछ होता है। अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा है, तो लोग कहेंगे कि वह जन्म से ही गणित का जीनियस है। अगर कोई कलाकार बेहतरीन पेंटिंग बनाता है, तो लोग मान लेते हैं कि यह उसकी नेचुरल गिफ्ट है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? टैलेंट एक शुरुआती बढ़त तो दे सकता है, लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय हो चुकी हैं। अगर वे किसी चीज में अच्छे हैं, तो वे उसे जारी रखते हैं। लेकिन अगर वे किसी चीज में संघर्ष करते हैं, तो जल्दी हार मान लेते हैं। वे चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हो गए, तो यह साबित हो जाएगा कि वे उतने टैलेंटेड नहीं हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि क्षमताएं केवल जन्म से नहीं आती, बल्कि उन्हें मेहनत और सही दृष्टिकोण से विकसित किया जा सकता है। वे असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। उनके लिए लगातार अभ्यास और सही रणनीति से किसी भी कौशल में महारत हासिल करना संभव है। माइकल जॉर्डन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लोग उन्हें जन्मजात महान खिलाड़ी मानते हैं, लेकिन सच यह है कि स्कूल में उनकी बास्केटबॉल टीम से उन्हें निकाल दिया गया था, क्योंकि उस समय वे उतने अच्छे नहीं थे। अगर वे फिक्स्ड माइंडसेट रखते, तो शायद बास्केटबॉल को गंभीरता से लेना ही छोड़ देते। लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, अपनी कमजोरियों पर काम किया, घंटों प्रैक्टिस की और दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में शामिल हुए। उनकी सफलता केवल टैलेंट का नतीजा नहीं थी, बल्कि उनकी मेहनत, सही माइंडसेट और लगातार सुधार की प्रक्रिया का परिणाम थी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर आसान रास्ते चुनते हैं ताकि उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत ना पड़े। वे वही काम करना पसंद करते हैं जिनमें वे पहले से अच्छे होते हैं, जिससे असफलता का डर कम हो जाता है। लेकिन यह सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई चीजें सीखने से नहीं डरते। वे असफलता से घबराने की बजाय उसे सुधार का एक अवसर मानते हैं। उनके लिए असफलता कोई स्थायी रुकावट नहीं होती, बल्कि यह सीखने और आगे बढ़ने का एक तरीका होती है। यही सोच लोगों को महानता की ओर ले जाती है। एक दिलचस्प शोध में वैज्ञानिकों ने बच्चों के 2 समूहों पर अध्ययन किया। पहले समूह के बच्चों से कहा गया कि वे बहुत स्मार्ट हैं और उनकी सफलता उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से है, जबकि दूसरे समूह के बच्चों को बताया गया कि उनकी मेहनत और प्रयास की वजह से वे सफल हुए हैं। जब इन बच्चों को बाद में एक कठिन टेस्ट दिया गया, तो पहले समूह के बच्चे जल्दी हार मान गए, क्योंकि वे अपनी स्मार्टनेस को बचाना चाहते थे और असफलता को अपनी पहचान से जोड़ने लगे। वहीं दूसरे समूह के बच्चे डटे रहे और लगातार प्रयास करते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मेहनत से वे बेहतर बन सकते हैं। यह शोध साबित करता है कि सफलता सिर्फ जन्मजात टैलेंट का नतीजा नहीं होती, बल्कि यह इस पर निर्भर करती है कि हम अपनी क्षमताओं को कैसे विकसित करते हैं।
अगर हम यह मान लें कि हम किसी भी स्किल को सीख सकते हैं, तो हम सच में उसे सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम यह सोच लें कि हमारी क्षमताएं सीमित हैं, तो हम खुद को सीमित कर लेंगे। असली सवाल यह है कि आप किस माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं। क्या आप उन लोगों में से होंगे जो चुनौतियों से बचते हैं और असफलता से डरते हैं, या फिर उन लोगों में से जो हर कठिनाई को एक नए अवसर की तरह देखते हैं? ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है सीखते रहना, लगातार बेहतर बनना और हर चुनौती को विकास का एक कदम समझना। चैप्टर 4। माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेल, बिजनेस और रिश्तों में भी उतनी ही अहम भूमिका निभाता है। क्या एक चैंपियन और एक आम खिलाड़ी में जन्म से ही कोई फर्क होता है, या यह कुछ ऐसा है जिसे मेहनत और सही सोच से विकसित किया जा सकता है? बिजनेस की दुनिया में भी कुछ लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे टैलेंटेड होते हैं, बल्कि उनका माइंडसेट उन्हें सबसे अलग बनाता है। रिश्तों में भी माइंडसेट मायने रखता है। अगर कोई मान ले कि रिश्ते सिर्फ भाग्य पर निर्भर करते हैं, तो वह छोटी छोटी समस्याओं पर हार मान सकता है। लेकिन जो लोग यह समझते हैं कि समझदारी, प्रयास और सही नजरिए से रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है, वे मुश्किल वक्त में भी अपने रिश्तों को बचा पाते हैं। खेल की दुनिया में झांकें तो हमें कई ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जिनके नाम इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन अगर हम उनके सफर को करीब से देखें, तो पाएंगे कि उनकी सफलता केवल टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि उनके माइंडसेट की वजह से भी थी। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन को ही लीजिए। एक समय था जब उन्हें उनकी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। अगर उनके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता, तो वे मान लेते कि वे अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं और हार मान लेते। लेकिन उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट था, जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि मेहनत और सही रणनीति से वे खुद को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने असफलता को अपनी पहचान से जोड़ने के बजाय इसे एक चुनौती के रूप में लिया और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने में जुट गए। चैंपियन बनने के लिए केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि सही सोच भी जरूरी होती है। असली चैंपियन वे होते हैं जो असफलता से डरने के बजाय उससे सीखते हैं। वे हर हार को अपनी ताकत बनाते हैं और मानते हैं कि सुधार की कोई सीमा नहीं होती। यही सोच उन्हें हर बार खुद को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। यही नियम बिजनेस और लीडरशिप पर भी लागू होता है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए सिर्फ बुद्धिमानी और अनुभव ही काफी नहीं होते, बल्कि सही माइंडसेट भी जरूरी है। कुछ लीडर्स सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। यह फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है, जो उन्हें बदलाव से डरने और गलतियों को छुपाने पर मजबूर करता है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे मानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और हर कोई सुधार कर सकता है। ऐसे लीडर्स अपनी टीम की राय को महत्व देते हैं, गलतियों से सीखते हैं और हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। स्टीव जॉब्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, तो वे हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे एक नए अवसर की तरह देखा। उन्होंने नई चीजें सीखीं, अपनी लीडरशिप को बेहतर बनाया और एक विजेता की तरह लौटे। यह उनके ग्रोथ माइंडसेट का नतीजा था, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स में शामिल कर दिया। रिश्तों की मजबूती भी हमारे माइंडसेट पर निर्भर करती है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर किसी रिश्ते में समस्या आ रही है, तो शायद वह रिश्ता उनके लिए सही नहीं है। यह फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है, जिसमें लोग सोचते हैं कि सच्चा प्यार बिना किसी मेहनत के खुद ही चलता रहेगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि हर रिश्ता समय और प्रयास मांगता है। वे मुश्किलों को रिश्ता खत्म होने का संकेत नहीं, बल्कि इसे और मजबूत बनाने का मौका मानते हैं। वे समस्याओं से भागने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और मिलकर समाधान निकालते हैं। मजबूत रिश्ते उन्हीं के होते हैं जो एक दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने के बजाय खुले दिल से बातचीत करते हैं और समाधान ढूंढते हैं। वे आलोचना को व्यक्तिगत हमला नहीं मानते, बल्कि इसे सुधार का अवसर समझते हैं। असल में हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे खेल हो, बिजनेस हो या रिश्ते, हमारा माइंडसेट ही हमारी सफलता और असफलता तय करता है। अगर हम यह मान लें कि हम सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो हम सच में ऐसा कर सकते हैं। चैप्टर 5। हमारा माइंडसेट कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि यह हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच के दिए गए संदेशों और व्यवहारों से बनता है। बचपन में हमारा दिमाग
एक कोरे कागज की तरह होता है जिस पर हमारे आसपास के लोग अपनी सोच की छाप छोड़ते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार बताया जाए कि वह बहुत होशियार है, तो वह अपनी स्मार्टनेस को ही अपनी पहचान मानने लगता है। लेकिन अगर उसे यह सिखाया जाए कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, तो वह चुनौतियों को खुले दिमाग से स्वीकार करता है और सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेता है। माता पिता और शिक्षक अक्सर अनजाने में बच्चों का माइंडसेट प्रभावित करते हैं। जब वे कहते हैं, तुम तो जन्म से ही जीनियस हो, तो यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह सोच फिक्स्ड माइंडसेट को जन्म देती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे ये मान लेते हैं कि उनकी सफलता केवल उनकी प्राकृतिक क्षमताओं पर निर्भर करती है। लेकिन जब वे किसी कठिनाई का सामना करते हैं और संघर्ष करने लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद वे उतने होशियार नहीं हैं जितना उन्हें बताया गया था। इस डर से वे चुनौतियों से बचने लगते हैं क्योंकि उन्हें असफलता अपने आत्मसम्मान पर खतरे की तरह लगती है। इसके विपरीत, अगर बच्चे को ग्रोथ माइंडसेट सिखाया जाए, जहां मेहनत, प्रयास और धैर्य को महत्व दिया जाता है, तो वह कठिनाइयों को एक अवसर की तरह देखता है और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इसलिए माता पिता, शिक्षक और कोच को चाहिए कि वे बच्चों को यह सिखाएं कि काबिलियत जन्म से तय नहीं होती, बल्कि इसे मेहनत और सही सोच से बढ़ाया जा सकता है। जब माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि कड़ी मेहनत से कुछ भी सीखा जा सकता है, तो बच्चे एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करते हैं। ऐसे बच्चे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि लगातार अभ्यास करने से वे किसी भी कौशल में निपुण हो सकते हैं। जिन बच्चों को उनकी मेहनत और प्रयास के लिए सराहा जाता है, वे ज्यादा आत्मविश्वासी और लचीले बनते हैं। अब बात करते हैं शिक्षकों की भूमिका की। एक अच्छा शिक्षक केवल अपने छात्रों को ज्ञान नहीं देता, बल्कि उनके माइंडसेट को भी आकार देता है। कुछ शिक्षक यह मानते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं और बाकी बच्चे हमेशा पीछे रह जाएंगे। यह सोच फिक्स्ड माइंडसेट को दर्शाती है, जो छात्रों के आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अगर शिक्षक ये मान लें कि कुछ बच्चे गणित में कभी अच्छे नहीं हो सकते, तो वे अनजाने में उन बच्चों को सीमित कर देते हैं और उनका आत्मविश्वास कमजोर कर देते हैं। इसके विपरीत, ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक हर छात्र को सीखने का अवसर देते हैं। वे मानते हैं कि हर बच्चा अलग होता है, लेकिन सही मार्गदर्शन से सभी अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जब शिक्षक छात्रों को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर तुम कोशिश करोगे तो जरूर सीखोगे, तो वे कठिन विषयों में भी बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं। अब बात करें कोच की भूमिका की, तो खेल के मैदान में भी माइंडसेट उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि किसी क्लासरूम में। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला कोच यह मान सकता है कि केवल टैलेंटेड खिलाड़ी ही सफल हो सकते हैं, लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला कोच अपने खिलाड़ियों को सिखाता है कि मेहनत, अभ्यास और सही सोच से कोई भी बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता है। एक अच्छा कोच केवल शारीरिक क्षमताओं को नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती को भी विकसित करता है। अगर कोच सिर्फ जीत पर जोर देता है और असफलता को नकारात्मक रूप में देखता है, तो खिलाड़ी जल्दी हार मानने लगते हैं। लेकिन जब कोच यह सिखाता है कि असफलता भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो खिलाड़ी और मजबूत बनते हैं। रिसर्च से पता चला है कि महान कोच अपने खिलाड़ियों को सुधार की मानसिकता सिखाते हैं। वे उन्हें यह नहीं बताते कि वे सिर्फ टैलेंटेड हैं, बल्कि यह सिखाते हैं कि सफलता मेहनत और सही रणनीति से मिलती है। सबसे सफल खिलाड़ी वे होते हैं जो अपने खेल में लगातार सुधार के लिए तैयार रहते हैं, न कि वे जो सिर्फ अपने टैलेंट पर निर्भर करते हैं। हमारा माइंडसेट केवल हमारे खुद के विचारों से नहीं बनता, बल्कि यह उन लोगों से भी प्रभावित होता है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर माता पिता, शिक्षक और कोच सही दिशा में मार्गदर्शन दें, तो कोई भी बच्चा ग्रोथ माइंडसेट अपना सकता है और जिंदगी में महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं माइंडसेट को बदलने की। क्या आपने कभी किसी चुनौती के सामने खुद से कहा, मैं यह नहीं कर सकता, या फिर किसी असफलता के बाद अपने आप पर संदेह किया? अगर हां, तो इसका कारण आपका माइंडसेट हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे बदला और विकसित किया जा सकता है। चाहे हम कितने भी सालों से फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जी रहे हों, हम खुद को बदल सकते हैं। और अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदल लें, तो यह हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंडसेट हमारे विचारों, अनुभवों और समाज से बने पैटर्न से तैयार होता है। जब बचपन से हमें सिखाया जाता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस जन्मजात होते हैं,
तो हम उन सीमाओं को सच मानने लगते हैं। जब हमें बार बार असफलता से डराया जाता है तो हम जोखिम लेने से बचते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह डर और सीमाएं असली नहीं हैं, बल्कि यह हमारी सोच के बनाए हुए जाल हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हम इस सच्चाई को पहचानते हैं, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। न्यूरोसाइंस यह साबित कर चुका है कि हमारा दिमाग लगातार सीखने और बदलने की क्षमता रखता है। जब हम किसी नई चीज पर मेहनत करते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आज हम खुद को किसी चीज में कमजोर समझते हैं तो अभ्यास और सही माइंडसेट से हम उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि बदलाव संभव है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहला बदलाव हमारे सोचने के तरीके में आता है। पहले जहां हम चुनौतियों को देखकर डर जाते थे, अब हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। पहले जहां असफलता का डर हमें पीछे खींचता था, अब हम उसे सीखने के मौके की तरह अपनाने लगते हैं। लेकिन यह बदलाव तभी आता है जब हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को पहचानना शुरू करते हैं। हर किसी के मन में एक फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज होती है जो हमें बताती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, कि अगर हम असफल हुए तो लोग हमें जज करेंगे, और कि अगर हम किसी चीज में माहिर नहीं हैं तो शायद हम कभी नहीं हो सकते। लेकिन इसके साथ ही हमारे अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट की आवाज भी होती है जो हमें प्रेरित करती है और यह विश्वास दिलाती है कि हर असफलता हमें सीखने का मौका देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी क्षमताएं तयशुदा नहीं हैं, बल्कि वे मेहनत और सही नजरिए से विकसित की जा सकती हैं। जब भी हमारे अंदर फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज उठे तो हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। अगर हमारा दिमाग कहे तुम यह नहीं कर सकते, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, अगर मैं अभ्यास करूं, सीखूं और मेहनत करूं तो क्या मैं यह कर सकता हूं? जब हमारा दिमाग कहे तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तो हमें जवाब देना चाहिए, स्मार्टनेस कोई स्थायी चीज नहीं है, मैं इसे विकसित कर सकता हूं। बदलाव का सफर धैर्य और निरंतरता मांगता है। कोई भी माइंडसेट रातों रात नहीं बदलता। कई बार ऐसा होगा कि हम पुरानी सोच में लौट आएंगे, चुनौतियों से डर जाएंगे और असफलताओं से निराश हो जाएंगे। लेकिन यही वे महत्वपूर्ण पल होते हैं जब हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि बदलाव की प्रक्रिया जारी है और हमें रुकना नहीं है। हमारे आसपास का वातावरण हमारे माइंडसेट को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद को सीमाओं में रखते हैं, जो असफलता से डरते हैं और जो नए अवसरों से भागते हैं, तो हमारे लिए भी फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, जो मेहनत में विश्वास रखते हैं और जो निरंतर सीखने को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी बदलने लगता है। इसलिए हमें अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा मिले। माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है, इसे किसी भी उम्र में और किसी भी परिस्थिति में बदला जा सकता है। बस जरूरत है सही सोच और निरंतर प्रयास की। हमें खुद पर विश्वास करना होगा, अपनी सोच को चुनौती देनी होगी और नई चीजें सीखनी होंगी। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें खुद को कभी सीमित नहीं करना चाहिए। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। बस जरूरत है अपने माइंडसेट की ताकत को पहचानने की। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हर चुनौती हमारे लिए एक नया अवसर बन जाती है। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सफलता की असली कुंजी है। अगर हम अपने माइंडसेट को बदल लें तो जिंदगी की हर मुश्किल एक नए अवसर में बदल सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमित करता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, असफलताओं से सीखना होगा और हर दिन खुद के बेहतर संस्करण की ओर बढ़ना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया। अगर आप ऐसी ही और बुक समरी देखना चाहते हैं तो ऑडियो बुक इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम आपके लिए एक और शानदार किताब का सारांश लेकर आएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने माइंडसेट को मजबूत बनाते रहिए। थैंक यू।